PKLI शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड था। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिशें की। जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, वो चाहते थे कि ये जो PKLI है ये पंजाब नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने इसके साथ पंजाब नहीं लिखा, ये पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट है। इसके अंदर यहाँ पर जो लोग आएंगे वो पूरे पाकिस्तान से आएंगे, कि नहीं पूछा जाएगा किस सूबे से आए हैं, किस जगह से आए हैं। वो यहाँ पर जो भी आएगा उसका इलाज किया जाएगा, पूरे पाकिस्तान से लोगों का यहाँ इलाज किया जाएगा। अभी जो सूरत हाल है, वो जो प्रोजेक्ट था PKLI का, वो कुछ अरसा तातुर का शिकार रहा, वो बहुत सारे सियासी मसाइल का शिकार रहा। वज़ीर आला जो उनसे थे हमारे वसीम अकरम प्लस और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर निगरानी, वो कुछ ख़ास तरक्की नहीं कर सका, वो ख़ास आगे नहीं बढ़ सका। तो जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दोबारा शहबाज शरीफ साहब बने तो दोबारा से उन्होंने इस प्रोजेक्ट को संभाला और पंजाब हुकूमत ने भी दोबारा से उसकी तरफ देखना शुरू किया। पंजाब हुकूमत जो कुछ अर्सा पहले कुछ दरमियान में मुस्लिम लीग नून के पास कुछ महीनों के लिए आई, तो उसमें उसको दोबारा से कोशिश की गई कि उसको दोबारा से बूस्ट किया जाए और अभी भी वो अच्छे तरीके से चल रहा है। डॉक्टर फैसल सऊद डार साहब वहाँ पर डीन हैं PKLI के, उनसे बात करते हैं, उनसे तमाम मसाइल के बारे में पूछते हैं कि ये किस सूरत हाल से गुजर रहा है, कितने % फ्री इलाज हो रहा है, किस तरह इसकी फाइनेंशियल सपोर्ट की जाती है पेशेंट्स की, और हॉस्पिटल किस मॉडल पे चल रहा है। आइए आपको लेकर चलते हैं। मैं पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ। यहाँ जो डीन है प्रोफेसर डॉक्टर फैसल सऊद डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैं आपके साथ बैठ के बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जितना आपके बारे में पढ़ के आया हूँ, जान के आया हूँ, मुझे लगता है कि आप हमारे लिए मसीहा हैं। आप वो पहले शख्स हैं जिसने 2012 में पाकिस्तान में लिवर का ट्रांसप्लांट किया था और अभी आप PKLI को देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, PKLI बनाया गया था गरीब आदमी के लिए। हुकूमत पाकिस्तान ने, पंजाब ने मिलके इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की वो पाकिस्तान के लोगों की। मेरा पहला बुनियादी सवाल यही है कि जो मिशन था, जो सोच थी, जो इसके पीछे विजन था, ये हॉस्पिटल क्या आज के दिन उस विजन के ऊपर, उस मिशन के ऊपर 100% काम कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है और उसी मंजिल की तरफ हम चल पड़े हैं। देखिए, इसके 2 विजन थे। एक तो ये था कि यहाँ पे लिवर और गुर्दे की बीमारियों का जो इलाज है वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स का हो। जी ठीक है। और उसमें फिर अमीर और गरीब का फ़र्क न किया जाए। दूसरा पार्ट इसका ये था कि ये एक हाई एंड एकेडमिक रिसर्च सेंटर भी हो। डॉक्टर साहब, मैं पहली वाली बात पे आता हूँ जो आपने कहा कि मिशन था गरीब आदमी का इलाज हो सके। डॉक्टर साहब, कि किस तरह ये फैसिलिटेट करते हैं आप गरीब आदमी को यहाँ पर, अगर उसको किडनी का प्रॉब्लम हो या लिवर का प्रॉब्लम हो, तो आपका मॉडल क्या है? किस तरह फाइनेंशियली आप उसका साथ देते हैं? देखिए, जो PKLI का मॉडल है अकॉर्डिंग टू PKLI एक्ट 2019, वो गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करना है। जी ठीक है। जो पार्टली अपनी ट्रीटमेंट पे कर सकते हैं और उनको सब्सिडी देनी है, और जो लोग वो अफोर्ड कर सकते हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर की निस्बत सब्सिडाइज इलाज देना है। डिस्काउंट रेशो क्या है डॉक्टर साहब? जी, मैं कितने % से कितने % तक? देखिए, अगर एक पेशेंट कहता है जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, जी ठीक है, जो गरीब लोग हैं उनको सिंपल ये कहा जाता है कि जी आप अपने महल्ले से एक जो ज़कात फॉर्म है यूनियन काउंसिल से वो फिल करवा के ले आए, वेदर वो ट्रीटमेंट कॉस्ट 50,000 और 4 मिलियन रुपीज़। जी ठीक है। जो पेशेंट ये कहता है जी कि मैं ज़कात का मुस्तहिक नहीं हूँ बट मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उसको फिर उसकी फाइनेंशियल स्क्रीनिंग जो है, हर पेशेंट का PMT स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। तो इट टेक्स अबाउट 2 वीक्स टू डू दिस ऑल डिटेल्ड फाइनेंशियल असेसमेंट। उसकी बेसिस पे अब पेशेंट जो डिस्काउंट का हकदार होगा उसको 10% भी मिल सकता है, 90% भी मिल सकता है। आप बता सकते हैं कि कितने पेशेंट अभी तक 100% फ्री हुए हैं? लिवर जो हुआ है ट्रांसप्लांट अभी तक कितना किया है PKLI ने जब से ये काम कर रहा है? देखें, आज हमने अपना 336th लिवर ट्रांसप्लांट किया है। उसमें से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे 25% जो पेशेंट्स हैं वो आउट ऑफ पॉकेट उन्होंने पे किया है। बाकी जो 75% ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं से ट्रीट हुए हैं, कुछ पे किया है उन्होंने भी 100%? किसी ने नहीं 35% पेशेंट आर एब्सोल्युटली फ्री, 35% एब्सोल्युटली दे आर पेइंग 0। प्राइम मिनिस्टर जो से थे वो जब पहली बार यहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि 17% इलाज जो गरीब का हो रहा है यहाँ पर, बाकी सारा जो है वो पैसों से हो रहा है। तो मैं उस फिगर को कह रहा था 35% पे। I don't think so. That was the right interpretation of the data which we presented to the Prime Minister of Pakistan. उन्होंने 17 बोला था, आपको याद है? बिल्कुल उन्होंने बोला था। आज मैंने जो पता किया है कि सिर्फ 17% मरीज ऐसे हैं जिनका फ्री इलाज किया जा रहा है, जो मुझे बताया गया। ये अस्पताल पाकिस्तान के अजीम बुजुर्गों, भाइयों, बेटों, माँ और बच्चों के लिए है और उनके लिए
मुफ्त इलाज कराना ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसलिए अस्पताल बना। लेकिन उस प्रेजेंटेशन में से इन वन पर्टिकुलर मंथ दैट वाज द मार्च ऑफ 2022 उस महीने में शायद जो ट्रांसप्लांट हुए होंगे उसमें 17 या 20% फ्री हुए होंगे। आई थिंक दैट फिगर स्टक टू हिज माइंड और उन्होंने जब बोला तो बोला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कितना बजट देती है सालाना? देखिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट ने हमें 3 बिलियन जो है वो बजट दिया था। डॉक्टर साहब, डॉक्टर और हॉस्पिटल का जो रिलेशन है उसके अंदर गवर्नमेंट का मॉडल क्या है, फाइनेंशियल मॉडल क्या है डॉक्टर और हॉस्पिटल का, यानी कि क्या ये शेयरिंग बेस्ड है, ये किस तरह का मॉडल है? जी वो हमने अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जी इनका डॉक्टर्स का जो फाइनेंशियल मॉडल है वो डिस्कस किया था। उसमें डॉक्टर पेशेंट से एब्सोल्युटली डिस्कनेक्टेड है। जी ठीक। पेशेंट पे कर रहा है या नहीं कर रहा, दैट इज नन ऑफ द डॉक्टर्स कंसर्न। ठीक है। डॉक्टर इज बीइंग पेड फॉर एवरी सर्विस दे डू। वो कमीशन बेस्ड तो नहीं होते कि पेशेंट की तादाद पे तो नहीं करते वेरी, या वो एक फिक्स्ड अमाउंट है जो डॉक्टर को दी जाती है? देखिए डॉक्टर, चूंकि हमने अच्छे डॉक्टर्स भी अट्रैक्ट करने होते हैं तो डॉक्टर का कॉन्ट्रैक्ट इस तरह होता है कि जब डॉक्टर पहली दफा यहाँ पे नया ज्वाइन करता है तो इंस्टीट्यूशन उसको 1 साल के लिए गारंटेड इनकम देता है। अगर वो डॉक्टर अपनी गारंटेड इनकम से कम कमा रहा है तो फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट उसको इंस्टीट्यूशन कंपनसेट करता है। फर्स्ट ईयर के बाद वो जितने कमाता है वो अपनी उस गारंटेड इनकम में या ज्यादा वो उतने ही लेता है। इट मींस कि ये कमीशन पे चलता है कि कितने पेशेंट चेक करते हैं, कितने ऑपरेशन डॉक्टर जितना काम करेगा उतने उसको पैसे मिलेंगे। क्या हॉस्पिटल ये इन्फोर्स तो नहीं करता कि जो पेशेंट है जब ऑपरेशन हो तो वो पैसे दे के करवाए, और कम से कम हो कि वो पैसे उसको ना देने पड़े, 0% पे जाए, ऐसा कहीं बनता तो नहीं? नहीं देखिए ये तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है कि यार ये पैसे देगा तो डॉक्टर को पे कर पाएंगे, डॉक्टर को पैसे जा पाएंगे, ऐसा तो नहीं? देखिए पहली चीज ये समझने की जरूरत है कि क्वालिटी हेल्थ केयर हैज अ कॉस्ट। तो गवर्नमेंट पे करे ना डॉक्टर साहब? नहीं पे जो भी कर दे जी, गवर्नमेंट पे करे, पेशेंट पे करे, कोई एनजीओ पे करे, हुएवर। अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब आए उन्होंने कहा जी कि हमने गरीबों के लिए इदारा बनाया था, यहाँ पे ज्यादा लोगों का इलाज फ्री होना चाहिए। उस वक्त तक हम इस फाइनेंशियल ईयर का बजट अपना बना चुके थे। तो आई सेड टू द प्राइम मिनिस्टर कि जी हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस और इसका जो एक एस्टिमेटेड बजट है दैट इज 8 बिलियन। आप हमें 8 बिलियन दे दें, देयर विल बी नो कैश काउंटर्स हियर, बट यू हैव टू रियलाइज कि गवर्नमेंट की लिमिटेशंस हैं, गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड दैट मच। इसका मॉडल ही इसी तरह है जो जितना डॉक्टर साहब ये बिल्कुल ठीक बात है कि सबके लिए फ्री होना चाहिए, जो दे सकते हैं वो पैसे देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी यही कह रहे थे कि जो दे सकते हैं उनको देना भी चाहिए। अभी मैं सिर्फ जो बात पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर मुफ्त इलाज नहीं होता, एक कॉन्सेप्ट ये लोगों का है कि नहीं होता, यहाँ पैसे देने पड़ते हैं, हर हाल में पैसे देने पड़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर भी वही कॉन्सेप्ट लेके आए। मैं चाहता हूँ उसको थोड़ा क्लियर करें कि ऐसा क्यों एक बनता जा रहा है। फिर अगर डॉक्टर जो उनसे आया वो कमीशन भी ले रहा है अब हर ऑपरेशन के अंदर, तो ये कॉन्सेप्ट तो आता है दिमाग के अंदर। आई थिंक कमीशन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग वर्ड एंड अ मिस इंटरप्रिटेशन। लेकिन बात यह है कि आप अपने इदारे के लिए काम करते हैं, इदारा आपको पे करता है, अगर आपको अच्छा पे करेंगे तो यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ क्वालिटी वर्क।